हेलो दोस्तों, वेलकम टू BW। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स का जो प्रश्न वाले 9.1 है उसका दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपका जो हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है उसमें आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है क्वेश्चन को समझने में। तो क्वेश्चन को आपको कैसे समझा जाता है इसके लिए मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था और इस वीडियो में भी आपको बहुत अच्छे से बताऊँगा कि आपको क्वेश्चन कैसे समझना है, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस में क्वेश्चन तो बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन इसका जो आपका क्वेश्चन है उसको समझना ही बहुत मुश्किल होता है। तो जैसे आप क्वेश्चन को समझ लेंगे उसके बाद आपको क्वेश्चन बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है। तो आप देख सकते हैं कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर ज़मीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन से छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन क्या आपको समझ में आया? अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो मैंने यहाँ पे एक फ़ोटो लगाया हुआ है। तो ये एक पेड़ है, आप यहाँ पे एक पेड़ देख सकते हैं। तो ये पेड़ जब टूट गया है तो ये पेड़ देखिए आप ऐसे ये गिर गया है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये पेड़ आपको ऐसे गिर गया है। ये पेड़ की अगर इसको सीधा करेंगे तो यहाँ तक आ जाएगा, ये पेड़ यहाँ तक आ जाएगा इस तरह से। लेकिन ये जब यहाँ से टूटा है तो यहाँ से ये आके गिर गया है और नीचे ज़मीन तक छू गया है। यहाँ से लेकर पेड़ के जो आपकी जड़ है यहाँ तक की जो दूरी है वो आपका 8 मीटर है। तो आपको बताना है कि इस पेड़ की क्या लंबाई है। और ये जो आपका एंगल दिया हुआ है, यानी ये जो आपका कोण दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है 30 डिग्री। तब आपको बताना है कि इस पेड़ की क्या लंबाई थी। तब पेड़ की क्या लंबाई होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पेड़ की लंबाई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप पेड़ की लंबाई है। तो हमको ये पूरा निकालना है, ये भी निकालना है और आपका ये भी निकालना है। तो अगर हम लोग इसका फिगर बनाएं कि इसका फिगर कैसा होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं फिगर बनाता हूँ। ये फिगर आपका, तो ये हमारा फिगर बन गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपका फिगर बन गया। ये आपका ए है, आपका बी है, सी है, आपका ये सी डैश है। तो जो पेड़ है, पहले जब ये पेड़ गिरा नहीं था तब इसकी लंबाई क्या थी, ये आपका पूरा पेड़ था। जब ये टूट गया, यहाँ से टूटा, उसके बाद ये यहाँ आके लटक गया। तो अब जो पेड़ की लंबाई होगी, ये जितनी ए बी होगी और बी सी, ये दोनों पेड़ की ही लंबाई होगी और हमको यही निकालना है। तो हल के लिए हम लोग देख लेते हैं कि कैसे हल करना है। तो हम लोग पहले मान लेते हैं कि जो ए सी है, ए सी डैश है, यानी कि ए सी डैश है, ये आपकी पेड़ की लंबाई है, जो कि बिंदु ए से नहीं, बिंदु बी से, ये आपका बी है, बिंदु बी से टूट जाती है, यानी बिंदु बी से टूट जाती है और सी पर आपका छूता है। तो सी पर आपका ये छूता है और इसका जो कोण है ये आपका 30 डिग्री है। तो उम्मीद करते हैं कि जो आपका त्रिकोणमिति का रेशियो है वो आपको याद होगा, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। कि साइन थीटा बराबर क्या होता है आपका लंब बटे कर्ण होता है, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण होता है और टेन थीटा आपका क्या होता है लंब बटे आधार होता है। तो अब हमारा यहाँ पे लंब क्या हो जाएगा, लंब क्या हो जाएगा आपका ए बी। इस त्रिभुज के लिए अगर हम लोग मान लें कि त्रिभुज ए बी सी के लिए अगर हम लोग माने तो लंब क्या हो जाएगा आपका, लंब हो जाएगा ए बी और बी सी आपका कर्ण हो जाएगा और आपका सी ए क्या हो जाएगा, सी ए आपका आधार हो जाएगा। जो पूरी पेड़ की लंबाई है उसको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको तो पहले आपका ए बी निकालना पड़ेगा, यानी ये जो ए बी है ये आपको निकालना पड़ेगा। उसके बाद आपको बी सी भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि पेड़ की जो लंबाई है आपका ए सी डैश है और ए सी डैश जो यहाँ से टूटा है वो यहाँ से टूटने के बाद आपका यहाँ पे गिरा है और क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि ये आपका 8 मीटर है। चलिए हम लोग क्वेश्चन में देख लेते हैं। तब क्वेश्चन में देख सकते हैं जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है 8 मीटर है, यानी आप जो ये जो बिंदु है यहाँ से लेकर जहाँ ये ज़मीन को छूता है ये आपका 8 मीटर है। यही आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये आपका 8 मीटर है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि ये आपका 8 मीटर है। तब हमारे पास क्या आ गया, आधार आ गया और आपका एक कोण है 30 डिग्री वाला। तो ये कोण है, तो ये आपका लंब हो जाएगा और ये आपका आधार हो जाएगा। तो आधार किस में आता है, आधार आपका कॉस थीटा में। कॉस थीटा बराबर आप क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे
आधार बटे कर्ण हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। आधार क्या हो जाएगा, आधार आपका 8 हो जाएगा और कर्ण आपका क्या हो जाएगा, CB। और कॉस ये क्या है, कॉस आपका 30 डिग्री। अब अगर हम लोग नेक्स्ट पेज में जाएँ तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू आपका √3 बटे आपका 2 होता है। और जो तो ये आपका 8 हो जाएगा और उसके बाद आपका ये जो कर्ण है वो आपका CB है। तो सबसे पहले हम लोग CB निकाल लेते हैं। इसमें से हम लोग CB अगर निकाल लेते हैं तो CB हम लोग कैसे निकालेंगे, इसको अगर हम लोग इधर लेके आ जाए बराबर के इधर, तो ये आपका भाग, ये आपका भाग में है तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। तो CB यहाँ पे ये हो जाएगा और ये 8 और ये आपका क्या हो जाएगा बटे √3 बटे 2 हो जाएगा, क्योंकि ये आपका इधर आके नीचे हो जाएगा। तो इसी तरह से आपका क्या हो जाएगा 8 और ये आपका √3 और ये जो 2 नीचे है ये ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा 8 दूना 16 आपका √3 हो जाएगा। तो अब हमारा क्या निकला, CB निकला। तो ये आपका CB निकला। अब जो ये CB निकला, अब CB कितना है आप देख सकते हैं कि CB आपका ये है, ये आपका CB है, ये आपका CB है। तो ये CB पूरा पेड़ के तो लंबाई नहीं है, पेड़ की लंबाई निकालने के लिए हमको AB भी निकालना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है, आपको यहाँ से अच्छे से देख लीजिए कि पेड़ की लंबाई निकालने के लिए मेरे पास CB यहीं तक निकला अभी। तो पेड़ की लंबाई इतनी तो नहीं है, ये भी पेड़ की लंबाई ही है क्योंकि यहाँ से टूट के गिरा है। उसके बाद जो जहाँ से टूट के गिरा है वो भी तो पेड़ की ही लंबाई होगी, तो इसलिए हमको इसको भी निकालना है। तो इसके लिए हम, ये हमारा निकल गया है, अब इसको निकालना है। तो उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो ये हमारे पास कर्ण है, तो ये हमारा जो निकल गया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, कर्ण आ गया। अब हमको लंब निकालना है, आधार भी आ गया। तो अब हम दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, साइन थीटा वाले फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग साइन थीटा वाले फार्मूले से ही निकाल लेते हैं। साइन थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री बराबर आपका क्या हो जाएगा, लंब, लंब बटे कर्ण हो जाएगा। तो लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है, लंब हम, तो इस त्रिभुज को देखिए, इस त्रिभुज में लंब कौन सा है, ये आपका लंब है और ये आपका कर्ण है। तो लंब, लंब क्या हो जाएगा आपका, लंब आपका AB हो जाएगा और कर्ण आपका क्या हो जाएगा, CB। और यहाँ पे हमने देखा है कि CB हमने निकाल लिया था, CB हमने निकाल लिया है। CB हमारा क्या है, CB हमारा क्या है 16 बटे आपका √3। तो इस तरह से हमारा जो है लंब निकल गया है, कर्ण निकल गया, CB निकल गया है। साइन 30 डिग्री बराबर क्या होता है 1/2 होता है और AB हमको निकालना है। और आपका CB क्या है, CB हमने निकाला अभी 16 बटे √3। अब अगर हम लोग AB निकालना चाहें तो ये जो बटे हैं इसको हम लोग इधर गुना कर लेते हैं। तो AB निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, AB बराबर क्या हो जाएगा 1/2 और ये इधर भाग में है, इधर जाके गुना हो जाएगा, इधर जाके गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 16 बटे आपका √3 हो जाएगा। और ये 2 8 से कट जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, AB बराबर क्या हो जाएगा आपका 8 बटे आपका क्या हो जाएगा 8 बटे √3 का 8 बटे √3 आपको आपका आंसर आया है। तब हम लोग क्या करते हैं कि दोनों ऊपर और नीचे √3 से हम लोग गुना कर देते हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा 8 इंटू √3 आ जाएगा और √3 गुना √3 क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो ये आपका निकल गया AB का वैल्यू। अब पेड़ की लंबाई क्या होगी, अब पेड़ की लंबाई आपकी हो जाएगी, पेड़ की लंबाई हो जाएगी आपकी AB प्लस, आप यहाँ पे देख लीजिए पेड़ की लंबाई क्या होगी, ये यहाँ पे देख लीजिए, ये
तो ये पेड़ की लंबाई क्या हो जाएगी, ए बी प्लस सी डैश बी। तो सी डैश बी जितना है और सी बी भी उतना ही है, तो इसीलिए हमारा पेड़ की लंबाई क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा आपका, और आपका सी बी हो जाएगा। तो इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, पेड़ की लंबाई ए बी प्लस सी बी। और ए बी हमने निकाल लिया है कि 8√3/3 और फिर प्लस सी बी आपका 16/√3। तो सी बी आपका क्या है, सी बी आपका 16/√3। तो इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, चलिए इसको हम लोग काट लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, √3 आ जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, √3 कॉमन आ जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा, 8 और 16 24 आपका √3 हो जाएगा। तो इसमें एक स्टेप और कर देते हैं। पेड़ की लंबाई ए सी डैश 24/√3। अब हम लोग क्या करते हैं कि 24/√3 है उसको ऊपर नीचे हम लोग √3 से गुना कर लेते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, 24/√3 और बटे आपका 3 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, कट के 8 आ जाएगा। तो यानी आपका जो पेड़ की लंबाई होगा, पेड़ की लंबाई वो आपका क्या हो जाएगा, 8 आपका √3। तो ये आपका हो जाएगा आपके पेड़ की लंबाई। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।